गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपन CSIR नेट JRF लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारी जो डेवलपमेंट पाए वो चल रही थी, उसमें आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। तो इसमें नाम क्या है, सेल सेल कम्युनिकेशन या फिर सेल सेल इंटरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, ये बस मैं। तो इसमें बात करें तो क्या होता है कि सेल के पास क्या होगा, एक सेल के पास इंड्यूसर होगा जो कि कोई सिग्नल रिलीज करेगा, और दूसरे के पास क्या होगा, रिस्पॉन्डर या रिसेप्टर जो उस सिग्नल को रिसीव करेगा। जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके पास क्या है, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, और इस सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए इस सेल के पास क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये बस में। और दोनों की जो कॉम्पिटेंस होती है आपस में, मतलब इस सिग्नल के इस रिसेप्टर के पास है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस। ये बस में इस कॉम्पिटेंस के बारे में नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि यही पूछा था कि कॉम्पिटेंस होता क्या है। जैसे क्वेश्चन आया था कि द एबिलिटी, मतलब जो क्षमता है एक स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्स करने की, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस। ये बस में इसी यही नेट में पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई लेंस, जो आई बनती है, आई का जो लेंस है वो बनता है, उसकी आगे बातें करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सेंटर है, तो इसको इंड्यूसर भी बोल सकते हैं। ये कोई सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और ये इसको रिसीव करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, रिस्पॉन्डर। और ये क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है किसके थ्रू, इस सेल के थ्रू, ये बस में। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि कोई फेट गेन हो जाएगा, मतलब इसको अब अपना काम पता चल जाएगा कि आगे जाके इसको क्या बनाना है। और ये जैसे आगे जाके क्या कर सकता है, कोई माइटोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन में काम आ सकता है। और क्या कर सकता है, डिफरेंशिएशन, मतलब उसको अब अपना काम प्रॉपर काम पता चल गया। यहाँ पे कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स भी काम आ सकते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो DNA पे बाइंड होते हैं और क्या कराते हैं, DNA से RNA बनाते हैं, ये बस में। और RNA से आगे जाके क्या बनेंगे, प्रोटीन। और ये बस में, तो पैराक्राइन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है पैराक्राइन फैक्टर के, हैज़ो, विंट, WNT, FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, TGF बीटा, थर्मोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बीटा। और जो ये पैराक्राइन फैक्टर होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, क्लोज प्रोक्सिमिटी, मतलब पास पास काम करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो कॉम्पिटेंस है, कि वो क्षमता जिससे एक स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल के प्रति क्या करे, रिस्पॉन्ड करे, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस। ये बस में आई। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो इंडक्शन होता है वो कैसे हो सकता है, कि इंडक्शन करने के लिए मीडियम क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स। सिग्नल मॉलिक्यूल के थ्रू क्या होगा, इंडक्शन। ये बस में, तो इंडक्शन है अब ये दो टाइप का है। एक तो है मतलब मोड ऑफ प्रोक्सीमेट, मतलब या तो एक तो होगा इंडक्टिव इंटरेक्शन, ये वैसे मोड ऑफ प्रोक्सीमेट बोल दो या फिर इंडक्टिव इंटरेक्शन बोल दो। और दूसरा कौन सा है, दूसरे की बात करें, ये एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। तो जो दो सेल है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इन दो टाइप से। तो जो पहला है मोड ऑफ प्रोक्सीमेट या इंडक्टिव इंटरेक्शन, ये दो टाइप का है, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन और परमिसिव इंटरेक्शन। ये नेट के अंदर सीधे सीधे पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है कि कोई रिस्पॉन्डर सेल है, उसको कोई सिग्नल दे, क्या मिले उसको, इंडक्टिव सिग्नल। ये इंडक्टिव सिग्नल कौन दे सकता है, कोई सेल इंड्यूसर, जो इसको सिग्नल देगा और ये अपना फेट गेन करेगा, और मान लो आगे जाके उसने क्या बनानी, मसल सेल। अगर इसको ये सिग्नल नहीं मिला तो वो अपना नॉर्मल अल्टरनेट पाथवे चलेगा, जैसे वो पहले क्या बनाता था, लीवर या अदर सेल, ये बस में ही। तो मतलब इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन में क्या चाहिए, इंडक्टिव सिग्नल, ये याद रखना है, यही नेट के अंदर पूछता है। परमिसिव इंटरेक्शन में क्या होता है, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे मान लो कोई सेल है जिसका यहाँ पे ये बार वाला क्या है, ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इन सेल को यहाँ से काम करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट। इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन। आपको परमिसिव इंटरेक्शन में ध्यान रखना है कि सेल आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगी, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से। अब जो सेकंड, ये बस में सेकंड टाइप की बात करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव जो इंटरेक्शन है उसी का एक एग्जांपल और गिर है, अर्ली जीनोपस एम्ब्रियो। जीनोपस क्या होता है, फ्रॉग। अब जैसे मान लो एक्टोडम है, अगर उसको इंडक्टिव सिग्नल मिला तो वो क्या बना लेगा, नोटोकोट, ये बस में। और अगर मान लो एक्टोडम को सिग्नल नहीं मिला तो वो अपना नॉर्मल फेट क्या बना लेगा, एपिडर्मिस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। तो ये तो पहला टाइप है, उसके भी दो टाइप थे, सब टाइप। अब बात करते हैं एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन की, ये बस में। तो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन मतलब एपिथेलियल एक्टोडर्म बात कर रहे हैं, मेसेनकाइमल बोलते तो मेसोडर्म की बात कर रहे हैं। तो ये मान लो सेल है जो स्टार्टिंग में बनता है, मान लो कौन सी स्टेज है, एम्ब्रियो की गैस्ट्रुलेशन स्टेज है। तो इसमें 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म को और क्या बोल सकते हैं अपन, मीजनकाइम। तो जो ये मीजनकाइम है वो आगे जाके क्या बनाता है, बोन बना सकता है, कोई कनेक्टिव टिश्यू बना सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको, जो मीजनकाइम हो गया मल्टी पोटेंट स्टेम सेल है, मतलब कुछ कुछ टाइप सेल्स से बना सकता है। जैसे मल्टीपोटेंट को और एग्जांपल क्या है,
हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब इसकी बात करें इसके सब टाइप की, ये बस में जो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन है इसके सब टाइप की, तो ये भी दो टाइप का है, जिनमें पहला टाइप है रीजनल स्पेसिफिसिटी इंडक्शन। और ये क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। जैसे मान लो अपन ने किसके अंदर किया, चिक के एक्सपेरिमेंट किया, तो इसमें क्या लिया अपन ने, मेसेनकाइमल लिए अलग अलग, जैसे विंग, फुट और थाई, और साथ में यहाँ पे क्या है, विंग एपिथेलियल सेल है, और देखा कि रिजल्ट क्या है। जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ पे विंग को अपन ने कहाँ ट्रांसप्लांट किया, विंग एपिथेलियल सेल पे, मतलब विंग को कहाँ किया, विंग एपिथेलियल सेल पे, तो भी क्या बनाया, विंग। ये बस में ही। और फुट है उसको अपन ने कहाँ लेके गए, उस सेल को उतने को कहाँ लेके गए, गैस्ट्रोलेशन स्टेज पे, विंग एपिथेलियल सेल्स पे, तो भी क्या बनाया उसने, फुट ही बनाया। और थाई को भी कहाँ लेके आए, विंग एपिथेलियल सेल्स पे, तो भी उसने क्या बनाया, थाई। तो ये नाम ही क्या है इसका, रीजनल स्पेसिफिसिटी इंडक्शन, मतलब ये रीजन के लिए स्पेसिफिक है। अगर ये विंग बना रहा है तो ये विंग ही बनाएगा, फुट बना रहा है तो फुट ही बनाएगा, थाई है तो थाई बनेगा। ये भी नेट के अंदर आया हुआ, और ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये बस में मतलब इसमें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो भी किसमें, चिक के अंदर। अब जो सेकंड इसका सब टाइप है वो क्या है, मतलब जो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन है उसका सब टाइप क्या है, ये जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। ये दो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं इसमें। जैसे मान लो एक तो है न्यूट और एक है फ्रॉग। ये बस में तो ये जो न्यूट है ये भी फ्रॉग जैसा ही दिखता है। तो अब बात करते हैं कि जैसे मान लो ये फ्रॉग है, उसकी गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, तो फ्रॉग का अपन ने क्या लिया, एक्टोडर्म, और उसको कहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, न्यूट के गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर। ये बस है न्यूट के गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर। तो देखो जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं डोनर, और जो रिसीव करेगा उसको बोलते हैं होस्ट। तो मान लो यहाँ पे डोनर कौन है, फ्रॉग है, फ्रॉग की एक्टोडर्म कहाँ ट्रांसप्लांट की, न्यूट की गैस्ट्रुला स्टेज में। ये बस में। तो जो पूरी बॉडी है वो किसकी बनेगी, न्यूट की। ये बस में पूरी बॉडी किसकी बनेगी, न्यूट की बनेगी। न्यूट क्या है, फ्रॉग जैसा होता है। ये बस में। लेकिन जो ये जो बीच वाले जो सक्कर्स है वो किसके बनेंगे, फ्रॉग के। ये बस में सक्कर्स किस में मिलते हैं, फ्रॉग में। तो आपको ये याद रखना है, न्यूट बनेगा, न्यूट विद फ्रॉग टेडपोल सक्कर। ये बस में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको पूछ ले तो किसमें होता है, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। अब मान लो एक ही बॉडी में अगर दो टाइप के ऑर्गन बन जाए तो उनको क्या बोलते हैं, काइमेरा बोलते हैं। ये आगे भी काम आएगा, तो आपको काइमेरा पता होना चाहिए। एक ही बॉडी में क्या हो, दो टाइप के ऑर्गन। ऐसे एक सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या किया था कि मान लो ये क्या है, न्यूट का गैस्ट्रुलर स्टेज है, उसका एक्टोडर्म मिल गया एज ए डोनर, किसको दिया, फ्रॉग के गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। तो ये एक्टोडर्म कहाँ दे दिया, फ्रॉग के गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। तो अब देखो इसका तो कुछ पार्ट दिया है और ये पूरी बॉडी है, तो बॉडी तो अब क्या बनेगी, फ्रॉग की। किसकी बनेगी, फ्रॉग की। लेकिन जो ये बीच वाला जो पार्ट है, या वहाँ पे जैसे शक्कर बन रहे थे, यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बैलेंसर। वो भी किसके, न्यूट के। तो न्यूट में क्या होते हैं, बैलेंसर। तो फ्रॉग की बॉडी बनेगी और न्यूट का क्या बनेगा, बैलेंसर। तो फ्रॉग टेडपोल विद न्यूट बैलेंसर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी बात कर रहा है, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन। और इसमें कितने ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, दो, न्यूट और फ्रॉग। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें एकदम सीधी सीधी नेट के अंदर पूछ लेता है। ये बस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड थैंक यू बच्चों।